ग्रहों के विज्ञान यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कामले आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कुंडली पढ़ना सीखे के क्रम में पार्ट 19 सिखाना शुरू करती हूँ। आज के पार्ट में सत्ता, संपत्ति, धन, वैभव, कुंडली में ये सब योग है या नहीं उस देखेंगे, समझेंगे। चार्ट के द्वारा समझते हैं। चलते हैं चार्ट पर। संपत्ति, सत्ता, अधिकार, धन लाभ कुंडली में कैसे पढ़ते हैं तो सूत्र के अनुसार देखते हैं। अचानक धन लाभ के योग के लिए पहला भाव यानी कि लग्न भाव, दूसरा भाव, पांचवा भाव, 9वां और 11वां भाव देखना जरूरी है। तो कुंडली से इसी भाव को पहले समझते हैं तो समझने में आसानी होगी। तो पहला भाव, दूसरा भाव, पांचवा भाव, 9वां भाव, 11वां भाव। पहला, दूसरा, पांचवा, 9वां, 11वां। 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 इस तरह पहला, दूसरा, पांचवा, 9वां, 11वां। तो इसी भाव से अचानक धन लाभ का विचार करते हैं। अब इसी को एक एक सूत्र के अनुसार और अच्छे से समझते। 11वें भाव का स्वामी 2, 5, 9, 11वें भाव में स्वराशि का होना चाहिए। अब इधर पे 2, 5, 9, 11वें भाव में इसमें से कोई भी राशि हो और वहां भाव में स्वराशि का होना चाहिए। इसी को उदाहरण से यहाँ पे 11वें भाव में धनु राशि है तो यहाँ पे गुरु होना चाहिए। यहाँ पे मीन राशि है तो गुरु होना चाहिए। यहाँ पे सिंह राशि है तो यहाँ पे सूर्य होना चाहिए। यहाँ पे तुला राशि है तो शुक्र होना चाहिए। ये सूत्र पूरा हुआ। मित्र राशि का होना चाहिए और 11वें भाव का स्वामी मूल त्रिकोण राशि में होना चाहिए। अब ये मूल त्रिकोण राशि कौन कौन सी है? अब अगर ये धनु राशि का गुरु है तो गुरु धनु में ही मूल त्रिकोण होता है। गुरु धनु में ही मूल त्रिकोण होता है। उदाहरण के लिए गुरु मूल त्रिकोण राशि में, धनु राशि में, तो गुरु धनु राशि में होता है तो वो 80% फल देता है। और उसी की जो दूसरी राशि है मीन, उसमें होता है तब वो 20% फल देता है। यानी कि अगर इस भाव में उसकी मूल त्रिकोण राशि आती है जिस भी ग्रह की तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसके परिणाम अच्छे मिलते हैं। अगर इस भाव में मूल त्रिकोण राशि नहीं आती है पर उसकी अपनी राशि है, मित्र राशि है, तो उसको सिर्फ 20% फल मिलते हैं। 11वें भाव का स्वामी नीच राशि में नहीं होना चाहिए। अब ये जो 11वां भाव है यहाँ पे 9 नंबर लिखा है, यहाँ पर 12 नंबर लिखा है, यहाँ पर इसकी नीच का ग्रह नहीं होना चाहिए। 5 नंबर में इसका नीच का ग्रह नहीं होना चाहिए। 7 में इसका नीच का ग्रह नहीं होना चाहिए। नीच का ग्रह अगर होता है तो ये फायदे नहीं मिलते। और ग्रहों की मूल त्रिकोण राशियां, अब ग्रहों की मूल त्रिकोण राशि कौन कौन सी है? चंद्रमा अगर इधर 2 नंबर की राशि लिखी है और इधर पे चंद्रमा है तो उसकी वो मूल त्रिकोण राशि है, वो ज़्यादा से ज़्यादा परिणाम देगा। मंगल 1 नंबर में है और मेष राशि में है तो ज़्यादा से ज़्यादा परिणाम देगा। बुध 6 नंबर है और वहाँ पे बुध लिखा है, उसके परिणाम 80% ज़्यादा से ज़्यादा। गुरु धनु राशि में है, 9 नंबर में है तो उसके परिणाम ज़्यादा मिलेंगे। शुक्र इधर तुला राशि है और यहाँ पे शुक्र है, शुक्र तुला राशि में है तो उसके ज्यादा परिणाम मिलेंगे। शनि कुंभ राशि में है, कुंभ राशि नहीं है। यहाँ पे मकर राशि है परंतु मकर राशि उसकी मूल त्रिकोण नहीं है। यहाँ पे अगर 11 नंबर की राशि होती और वहां पे शनि होता तो वो मूल त्रिकोण राशि में 80% के आसपास वो फल देता, पर मकर राशि में अगर होता है तो वो 20% परिणाम उसका देता है। तो ये मूल त्रिकोण राशि कौन कौन सी है ये भी बता के हो गई, परंतु ये 11वें भाव में होनी चाहिए। पर चंद्रमा की जो नीच राशि है वो वृश्चिक है, मंगल की नीच राशि कर्क है और बुध की नीच राशि मीन है और गुरु की मकर राशि उसकी नीच राशि है।
शुक्र की कन्या राशि उसकी नीच राशि है, शनि की मेष राशि उसकी नीच राशि है, सूर्य की तुला राशि उसकी नीच राशि है। ये अगर नीच हो जाते हैं, ये ग्रह अगर इस भाव में नीच हो जाते हैं तो उसके फल नहीं मिलते, यानी कि संपत्ति, सत्ता, धन लाभ, इनके योग, अचानक धन लाभ के योग नहीं बनते। अगर बनते हैं तो उसके प्रमाण कम होते हैं। आपस में मित्र राशि, अब ये जो 11वें घर की जो राशि है, 11वें घर की राशि और वहां बैठा हुआ ग्रह, अगर धनु राशि में गुरु बैठता है तो वो तो स्वराशि का हो गया, अगर इधर सूर्य बैठता है तो मित्र राशि का हो गया, अगर मंगल बैठता है तो मित्र राशि का हो गया। तो आपस में मित्र राशि, तो मित्र राशि यहाँ की कौन कौन सी है? सूर्य, गुरु, मंगल, चंद्र, ये आपस में मित्र राशि है। तो इनकी राशियों में अगर ये ग्रह बैठते हैं तो उनके प्रतिशत फल अच्छे मिलेंगे। इनकी शत्रु राशि कौन कौन सी? तो इनकी शत्रु राशि शुक्र शनि, राहु केतु की राशि नहीं, शुक्र शनि। अगर इधर गुरु बैठा है और इधर पर 7 नंबर लिखा है तो 7 नंबर शुक्र और गुरु शत्रु राशि में है, तो यहाँ पे फल नहीं मिलेगा। शनि, यहाँ पर अगर 9 नंबर की धनु राशि और इधर शनि लिखा है तो शत्रु राशि है। इस प्रकार ये 2 शत्रु राशि हो गए। परंतु बुध ग्रह की मित्रता सूर्य, गुरु, शुक्र, शनि, राहु केतु के साथ है, पर राहु केतु की अपनी राशि नहीं है। तो बुध 9 नंबर में बुध है तो मित्र राशि है, 12 नंबर में बुध है, मित्र राशि है, 5 नंबर सूर्य भी बुध का मित्र है, इधर शुक्र भी बुध का मित्र है। इधर शनि, शनि भी बुध का मित्र है, इधर शनि भी बुध का मित्र है। ऐसी अवस्था में बुध की मित्रता इन ग्रहों से है, यानी बुध की ये मित्रता अगर 11वें भाव से मिलती है, दूसरे भाव से, पहले भाव से, 5वें 9वें भाव से मिलती है, तो उसके शुभ परिणाम और उनके फल तो मिलने वाले हैं। परंतु बुध ग्रह की शत्रुता मंगल और चंद्र के साथ है। अब मंगल की जो राशि है ये मेष राशि, तो इस राशि में अगर बुध बैठता है तो अच्छे फल नहीं देगा, क्योंकि मंगल के साथ बुध का संबंध अच्छा नहीं है, शत्रु का संबंध है। और 4 नंबर की राशि, तो जहाँ भी 4 नंबर, अभी यहाँ पे अगर 4 नंबर, हाँ यहाँ पे धन में, यहाँ पे अगर मंगल होता है तो नीच का तो होता है और शत्रु राशि में होता है। ये सूत्र हो गया। अब कुंडली में 8वें भाव का स्वामी और 11वें भाव का स्वामी में मित्र राशि में होना चाहिए, तो इसको सूत्र से समझते हैं। कुंडली में 8वें भाव का स्वामी, अब 8वें भाव का स्वामी शुक्र है और 11वें भाव का स्वामी शनि है। शुक्र और शनि स्वराशि या मित्र राशि में बैठना चाहिए। तो शुक्र कहाँ बैठा है? शुक्र इधर पे शत्रु की राशि में, सिंह राशि में बैठा है। स्वराशि यानी मित्र राशि, एक तो इधर 7 होने चाहिए और या तो मकर और कुंभ होनी चाहिए, तो ये दोनों राशि नहीं है, वो शत्रु की राशि में बैठा है। और दूसरा जो ग्रह है 11वें भाव का स्वामी शनि है, तो शनि कहाँ? वो भी शत्रु के राशि में बैठा है, यानी कि ये वाला सूत्र इस कुंडली को लागू नहीं होता। तब अचानक धन लाभ के योग बनते, पर जब वो राशि में या मित्र राशि में बैठा हो, यहाँ पे तो नहीं बैठे हैं, तो ये अचानक धन लाभ के योग नहीं बनेंगे। इसी सूत्र को दूसरे कुंडली से समझते हैं। 8वें भाव का स्वामी कौन है? तो गुरु है। और 11वें भाव का स्वामी कौन है? तो दोनों गुरु है, ये दोनों राशि का स्वामी एक ही है। अब गुरु की स्थिति एक तो वो अपने राशि में हो या मित्र राशि में, स्वराशि में तो नहीं है, इधर दोनों में गुरु नहीं है, अब मित्र राशि में होना चाहिए। तो अभी गुरु इस कुंडली में कहाँ पे? तो गुरु 7 नंबर में है। तो ये 7 नंबर किसकी राशि है? शुक्र की राशि है। गुरु यहाँ पे शत्रु की राशि में बैठा है, तो ये भी अचानक धन लाभ के योग इस कुंडली में नहीं बन रहे। इसको देख लेते हैं। 8वें भाव का स्वामी शुक्र है और 11वें भाव का स्वामी शनि है। इसको स्वराशि में, मित्र राशि में बैठना है, इसको भी स्वराशि मित्र राशि में। तो शुक्र कहाँ पर है? तो शुक्र चंद्रमा की राशि में बैठा है, ये भी नहीं। अब शनि कहाँ है? तो शनि मेष राशि में, यहाँ भी अचानक धन लाभ के योग नहीं बन रहे इस कुंडली में। 8वें भाव का स्वामी शनि है, शनि, हाँ इधर पे शनि कन्या राशि में, यानी कि इसके मित्र के राशि में बैठा है। और 11वें भाव का स्वामी मंगल, मंगल कहाँ बैठा है? तो उसके शत्रु राशि में बैठा है, शुक्र उसका शत्रु है। पर एक ग्रह तो
अचानक धन लाभ के बहुत बड़े नहीं तो भी उनको उनका फायदा जरूर मिलेगा, क्योंकि एक ग्रह संबंध बना रहा है। अब इसके बाद आगे का सूत्र लेते हैं। तीसरे नंबर का सूत्र, पंचम भाव में गुरु शुक्र युति में होना चाहिए और पांचवें भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि होनी चाहिए। अब कोई भी कुंडली से इस सूत्र को समझते हैं। अब ये पांचवा भाव है, पांचवें भाव में कौन होनी चाहिए? गुरु शुक्र। इधर पे नहीं, गुरु है, शुक्र नहीं है, परंतु इस पांचवें भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि। अब गुरु एक शुभ ग्रह हो गया, बाकी के बचे शुक्र, चंद्र और बुध, तो ये इधर होने चाहिए, तब ये तीनों के पास एक ही दृष्टि है, तब वो यहाँ देख पाएंगे। दूसरी कुंडली में पांचवें भाव में गुरु और शुक्र नहीं है और सामने का सातवां भाव खाली है। इस कुंडली में भी यहाँ पे गुरु शुक्र नहीं है, हाँ, पर इधर एक शुभ ग्रह है जो पांचवें भाव को देख रहा है। ऐसी अवस्था में भी कुछ ना कुछ फल मिलता है। अब यहाँ पे पांचवें घर में गुरु है परंतु शुक्र नहीं है और आगे का घर खाली है। एक और कुंडली देख लेते हैं, समझ में आने में आसानी होगी। इस भाव में गुरु शुक्र नहीं है पर सामने पर राहु केतु को नहीं लेना। इस भाव में नहीं है, हाँ, इधर शुक्र है पर आगे से दृष्टि नहीं है। इधर गुरु है पर आगे से दृष्टि नहीं है। सूत्र समझ में आ गया। अब लग्नेश नवमांश कुंडली में लाभ भाव यानी 11वें भाव में मित्र राशि में होना चाहिए। अब नवमांश कुंडली जो है, कुंडली निकालते हैं तो वहाँ रेडीमेड कुंडली, चंद्र कुंडली, नवमांश कुंडली होती है। तो नवमांश कुंडली में इस लग्न कुंडली का गुरु नवमांश कुंडली के 11वें भाव में मित्र राशि में, या तो धनु मीन राशि में हो, सिंह राशि में हो, चंद्रमा की कर्क राशि हो, मेष वृश्चिक राशि हो, तो मित्र की राशि यहाँ पर होता है, तो ये योग उनकी कुंडली में बनते हैं। वैसे दूसरी, अगर ये दूसरी कुंडली है, इसका स्वामी है शुक्र नवमांश कुंडली में इस भाव में जाके बैठता है और शुक्र की मित्र राशि शनि की है। एक तो स्वराशि 7 होना चाहिए, वृषभ की 2 होनी चाहिए, नहीं तो मकर और कुंभ होनी चाहिए, तब वो इस तरह के अच्छे फल दे सकता है। अब ये कुंडली 12 नंबर की हो चुकी है, 3 नंबर की देखते हैं। इसका स्वामी बुध है। बुध ग्रह नवमांश कुंडली में 11वें घर में उसके सिंह राशि में बैठ सकता है, गुरु की राशि में बैठ सकता है, शुक्र की राशि में बैठ सकता है, शनि की राशि में। चंद्रमा की और मंगल की राशि में नहीं बैठ सकता है क्योंकि वो फायदे उनके शत्रु राशि है। 5वें नंबर का सूत्र लेते हैं। 5वें नंबर का सूत्र इस प्रकार, दूसरे भाव का स्वामी जिसको हम धन भाव बोलते हैं, पंचम भाव में या भाग्य भाव में होना चाहिए। एक एक करके समझते हैं तो बहुत अच्छे से समझेगा। दूसरे भाव का स्वामी पंचम भाव में या भाग्य भाव में। अभी दूसरे भाव का स्वामी मंगल है। मंगल एक तो 5वें भाव में होना चाहिए और भाग्य भाव में। इधर का स्वामी बुध है। बुध एक तो पंचम भाव में होना चाहिए, 9वें भाव में। इसका स्वामी मंगल है, पंचम भाव में होना चाहिए मंगल, 9वें भाव में होना चाहिए। अब ये 4 का स्वामी चंद्र है। चंद्र इधर पंचम में होना चाहिए, 9वें में। तो इस चारों कुंडली में ये योग नहीं बन रहा। आगे देख लेते हैं कौन। दूसरे भाव का स्वामी चंद्रमा 5वें में होना चाहिए, 9वें में। दूसरे भाव का शनि, हाँ, इस कुंडली में ये योग बन रहा है। दूसरे भाव का स्वामी धन भाव का, ये जो धन भाव है इधर पे 11 नंबर है। इसका स्वामी शनि पंचम में बैठा है, पंचम भाव में या भाग्य भाव में। अभी एक ग्रह हो तो कोई एक भी में बैठेगा, पर पंचम भाव में मिल गया तो इनको ये योग के फायदे मिलेंगे। पर इसका आगे का पार्ट देखते हैं। 11वें भाव का स्वामी भाग्य स्थान में होना चाहिए। अब ये एक तो मिल गया, पर ये 11वां जो भाव, इसका जो स्वामी है मंगल, तो वो भाग्य स्थान, तो भाग्य स्थान यानी कि 9वां स्थान, यानी कि 1 नंबर का जो स्वामी है मंगल वो भाग्य स्थान में होना चाहिए। 8 नंबर का मंगल इधर भाग्य स्थान में होना चाहिए। 2 नंबर का शुक्र भाग्य स्थान में होना चाहिए। 1 नंबर का मंगल इधर होना चाहिए, नहीं है। एक और कुंडली देखते हैं। 10 नंबर का शनि इधर होना चाहिए। 12 नंबर का गुरु इधर होना चाहिए। 10 नंबर का शनि इधर, 1 नंबर का मंगल इधर। ये वाला सूत्र इस कुंडली में नहीं लगा, इनमें देख लेते हैं।
11वें भाव का स्वामी भाग्य में, 9 का स्वामी गुरु यहाँ पर नहीं है, 12 का स्वामी गुरु यहाँ पे नहीं है, 5, हाँ इस कुंडली में ये सूत्र लग रहा है। दूसरे भाव का स्वामी पंचम भाव का पंचम भाव में और भाग्य भाव में होना चाहिए। तो इसका स्वामी सूर्य रवि, जिसको रवि भी बोलते हैं, वो भाग्य भाव में बैठा है। तो इस कुंडली में ये वाला सूत्र लग रहा है, इनको इस भाव के फायदे मिलेंगे। अब 11वें भाव का स्वामी भाग्य में होना चाहिए, ये तो मिल गया। अब दूसरे भाव का स्वामी लग्न में होना चाहिए और लग्नेश दूसरे भाव में होना चाहिए, इसको परिवर्तन योग भी बोलते हैं। अब ये वाला पहला सूत्र 11वें दूसरे भाव का स्वामी लग्न में, तो ये दूसरा भाव गुरु का है, गुरु इधर पे नहीं है। दूसरे भाव का स्वामी लग्न में, तो ये तो नहीं हुआ है। और लग्नेश दूसरे भाव में होना चाहिए, जो दूसरा सूत्र है कि ये जो लग्नेश शनि है दूसरे भाव में है, इधर पे आधा सूत्र लगता है। ये वाले सूत्र को दूसरे कुंडली से देखते हैं। दूसरे भाव का स्वामी बुध यहाँ पे होना चाहिए, दूसरे भाव का स्वामी लग्न में होना चाहिए। और लग्न का स्वामी, तो इधर पे ये दोनों सूत्र नहीं, इधर पे एक सूत्र लग रहा है, इधर पे दोनों सूत्र नहीं लग रहे। अभी इधर 7 का स्वामी जो है शुक्र है, पर दूसरे भाव का स्वामी मंगल है, मंगल तो उधर भी नहीं है, मंगल दूसरे जगह पे है। ये वाला सूत्र इधर भी नहीं लग रहा। और लग्नेश दूसरे भाव में, यहाँ का शुक्र इधर नहीं, ये दोनों सूत्र इसमें नहीं लग रहे। इसमें हाँ, इसमें एक सूत्र लग रहा है, दूसरे भाव का स्वामी लग्न में, दूसरे भाव का स्वामी लग्न में शनि बैठा है। दूसरा भाव मकर राशि, उसका स्वामी लग्न में, पर लग्न का स्वामी दूसरे भाव में नहीं बैठा, इसका आधा सूत्र। इसके परिणाम मिलते ही मिलते हैं। इनका संबंध पंचम भाव से होना चाहिए, तब यह योग बनता है। तो इसी कुंडली में आपको अब इसका संबंध पंचम भाव से, इधर कुंडली देख लेते हैं। यहाँ पे दूसरा भाव, इसका शनि लग्न में बैठा है, परंतु पंचम भाव का स्वामी कौन है? तो पंचम भाव का स्वामी मंगल है। तो मंगल की 7वीं और 8वीं दृष्टि पड़ रही है, यानी कि इसका संबंध हो रहा है। तो ये वाला सूत्र इस कुंडली में लग गया, बाकी कुंडली में नहीं लगा। अब 6वां सूत्र, घोड़ी की रेस में धन प्राप्ति के योग बनते हैं, पर वो किन की कुंडली में बनते हैं, कैसे हैं? तो क्या सूत्र है देखते हैं। धनु राशि पंचम भाव में और नवम भाव में होनी चाहिए, पहले इसी लाइन को। अब धनु राशि एक तो 9 नंबर पंचम में आना चाहिए, 9 नंबर इसमें नवम में आना चाहिए, 9 नंबर पंचम में, 9 नंबर भाग्य में, पंचम में। इस कुंडली में 9 नंबर नहीं है, 9 नंबर धनु रास इस कुंडली में नहीं है, धनु रास ये कुंडली में नहीं है। तो धनु राशि अगर 9वें या 5वें भाव में आती है, धनु राशि पंचम और 9वें भाव में होती है, तो गुरु मंगल पंचम भाव में और 9वें भाव में होना चाहिए। यहाँ इधर 9 नंबर लिखा है और वहीं पे गुरु और मंगल लिखा है, यहाँ पे 9 नंबर लिखा है और गुरु और मंगल, यहाँ पे 9 नंबर लिखा है और गुरु और मंगल, और यहाँ पे 9 नंबर लिखा है और गुरु मंगल। यानी कि ये 2 घरों में, जिसको हम पंचम स्थान भाग्य स्थान, इसमें धनु राशि होनी चाहिए और मंगल गुरु का संबंध आता है, तो उस जातक को घोड़े की रेस में धन प्राप्ति के योग बहुत अच्छे बनते हैं, क्योंकि गुरु 9 में मूल त्रिकोण राशि में 80 से ज़्यादा % फायदे देता है। अब 7वां सूत्र बोलता है, राहु शुक्र पंचम भाव में युति में होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति घोड़े की रेस का शौक होता है, अभी बताया। परंतु उसमें जब मंगल गुरु और मंगल होता है तब उसको अचानक धन लाभ मिलता है, पर यहाँ राहु के साथ शुक्र होता है तब उसको उस चीज़ का शौक पड़ता है कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, शौक से कर रहा हूँ। तो राहु शुक्र पंचम में होने से, तो 5वें घर में राहु शुक्र इस कुंडली में, किसी की ये जितनी भी कुंडलियां हैं इसमें राहु शुक्र पंचम भाव में नहीं है, और जिनकी कुंडली में होते हैं उनको घोड़े की रेस का शौक होता ही होता है। 8वां सूत्र, सूर्य दूसरे भाव में, नवम भाव में, 11वें भाव में, सिंह राशि में होना चाहिए। अब इधर दूसरे भाव में, नवम भाव में, भाग्य में, दूसरे भाव में, नवम भाव में, भाग्य भाव में, ये एक भाग्य और एक लाभ है, और ये दूसरा धन का। इसमें अगर सूर्य सिंह राशि में होता है, एक तो यहाँ पे 5 नंबर होना चाहिए,
सिंह राशि, इधर 5 नंबर होना सिंह राशि, इधर 5 नंबर होना सिंह राशि, तब ये सूत्र पूरा होगा, तब ये धनवान योग बनता है। इसमें देखते हैं यहाँ पे मिथुन राशि है, यहाँ पे मीन और यहाँ मकर है, कहीं एक इन तीनों में से कहीं एक 5 नंबर अगर लिखा है और वहां पे सूर्य लिखा है तो ये सूत्र का लाभ उनको मिलता है। इधर देख लेते हैं। हाँ, इस कुंडली में 9वें भाव में और 11वें भाव में, दूसरे भाव में 9वें भाव में 11वें भाव में, तो इधर 9वें भाव में मिथुन राशि है, उसका स्वामी बुध इधर है, तो ये योग इस कुंडली को मिलता है, इस कुंडली में योग बनता है, इस कुंडली में नहीं। समझ में आ गया। 9वें नंबर पे सप्तम भाव का स्वामी, 9वें भाव का स्वामी लग्न भाव में होना चाहिए। सप्तम भाव यानी कि ये 7वां, इसका स्वामी 9वें भाव का स्वामी, इसका स्वामी कहाँ होना चाहिए? लग्न भाव में इधर। तो इसका स्वामी कौन है? सूर्य। इसका स्वामी कौन है? शुक्र। सूर्य और शुक्र यहाँ बैठेंगे तो ये योग बनेगा इस कुंडली में। इसका स्वामी मंगल है, इसका स्वामी शनि है, ये दोनों जब लग्न में बैठेंगे तो ये सूत्र का इनको फायदा मिलेगा। इधर सप्तम भाव में मंगल राशि है, 9वें भाव में मिथुन का स्वामी बुध है। मंगल और बुध अगर लग्न में बैठते हैं तो इस सूत्र का लाभ मिलता है। यहाँ पे बुध स्वराशि में, 5 का रवि, तो बुध और रवि लग्न में बैठेंगे तब इस सूत्र का फायदा मिलेगा। सत्ता संपत्ति धन लाभ के इनको योग बनेंगे। अब 10वां नंबर का सूत्र, 10वें भाव में पाप ग्रह होना चाहिए। अब पाप ग्रह कौन है? शनि, राहु, केतु, और क्रूर ग्रह में मंगल और रवि आते हैं, पर पाप ग्रह में शनि, राहु, केतु आते हैं। तो 10वें भाव में पाप ग्रह होने चाहिए, उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि होनी चाहिए। सूत्र एकदम सीधा और सरल है। इधर पे शनि होना चाहिए और यहाँ पे शुक्र होना चाहिए, गुरु होना चाहिए, बुध होना चाहिए, चंद्र होना चाहिए। शनि को देखें, यहाँ पे शनि, राहु, केतु होना चाहिए, यहाँ पे शुभ ग्रह होने चाहिए। अब इधर पे शुभ ग्रह में हम रवि, सूर्य, चंद्रमा और बुध और शुक्र को लेते हैं, रवि को नहीं लेते, क्रूर ग्रह में आता है वो। शुक्र, चंद्र, बुध लेते हैं तो शनि पे 7वीं दृष्टि डालते हैं। अगर गुरु यहाँ पे षष्ठ में बैठेगा तो उसकी 5वीं दृष्टि पड़ेगी। अगर गुरु 4th में बैठता है, 4थे घर में, तो उसकी 7वीं दृष्टि पड़ती है। गुरु 2nd हाउस में बैठता है तब शनि अगर इधर है तो उसकी 9वीं दृष्टि शनि पे पड़ती है। इस तरह इस घर में एक तो शनि ने बैठना है, राहु केतु ने बैठना है, और बाकी शुभ ग्रह गुरु है, शुक्र है, बुध है, चंद्रमा, ये शुभ ग्रह ने इनको देखना। तो बुध, शुक्र, चंद्रमा, इनके पास एक 7वीं दृष्टि है और गुरु के पास 3 दृष्टि है, तो उनकी जगह बता दी। ये सूत्र हो गया। अब 11वें नंबर का सूत्र, 9वें भाव का स्वामी, 9वें भाव का स्वामी शुक्र, लग्न भाव का स्वामी शनि, दशम भाव के स्वामी के साथ 10वें भाव में होना चाहिए। अब इसका स्वामी 9वें भाव का स्वामी शुक्र, 10वें भाव का स्वामी, लग्न भाव का स्वामी शनि, और ये 10वें भाव मंगल का है, तो इधर मंगल स्वराशि का होना चाहिए और ये दोनों स्वामी इधर 10वें भाव में होना चाहिए, तो इधर तो नहीं है। इधर 9वें भाव का स्वामी और लग्न का स्वामी, लग्न का स्वामी शुक्र, 9वें भाव का स्वामी शनि। अब ये दोनों घर का स्वामी शनि है, अगर शनि यहाँ पे बैठता है और शुक्र यहाँ पे बैठता है तो भी ये योग बनेगा। अब 9वें भाव का स्वामी और लग्न भाव का, तो 9वें भाव का स्वामी बुध और लग्न का शुक्र, चंद्र के साथ 10वें घर में बैठना चाहिए, तभी ये सूत्र पूरा होता है। लग्न भाव का स्वामी गुरु, 9वें भाव का स्वामी सूर्य, बुध के साथ इधर कन्या राशि है उसकी स्वराशि, इसके साथ यानी कि गुरु, सूर्य, बुध यहाँ पे बैठेंगे तब ये सूत्र यहाँ पे कंप्लीट होता है, पर इन कुंडलियों में ये सूत्र लागू नहीं है। अब 12वां भाव का स्वामी 10वें भाव में, इसका दूसरा सूत्र है 12वां सूत्र। 9वें भाव का स्वामी 10वें भाव में और 10वें भाव का स्वामी 9वें भाव में, यहाँ राशि परिवर्तन। इसका स्वामी मंगल इस भाव में होना चाहिए और 7 का स्वामी शुक्र इस भाव में होना चाहिए, ये इसमें नहीं है। इधर दोनों स्वामी एक है पर उसका स्वामी दूसरे जगह पे है।
यहाँ पे बुध खुद के राशि में, यहाँ पे चंद्रमा यहाँ पर नवम में होना चाहिए और बुध दशम में होना चाहिए। यहाँ पे 6 कन्या राशि, इसका स्वामी बुध नवम में होना चाहिए और नवम का सूर्य वो दशम में होना चाहिए। तो यहाँ पे ये सूत्र कुंडली में नहीं लगा। नवम भाव का स्वामी दशम में और दशम भाव का स्वामी नवम में होना चाहिए। इनका संबंध लग्नेश से आना चाहिए। अब इन दोनों का संबंध लग्नेश से आना चाहिए, नवम भाव और दशम भाव। अब ये नवम इस कुंडली में अगर ये गुरु इधर बैठता है और इसका स्वामी सूर्य इसके साथ बैठता है तो लगन से संबंध हो जाता है, परंतु एक्चुअली यहाँ पे इधर पे वो संबंध नहीं हो रहे, यहाँ पे इसका स्वामी नहीं है। ये सूत्र यहाँ पे लागू नहीं पड़ रहा। 13 नंबर का सूत्र, अचानक धन लाभ के लिए राहु का दूसरे भाव से, 5वें भाव से, नवम भाव से और 11वें भाव से संबंध होना चाहिए। अब राहु को देख लेते हैं। अब इस कुंडली में राहु तीसरे भाव में है, तो दूसरे भाव में, 5वें भाव में और नवम भाव में। अब दूसरे भाव में तो राहु नहीं है, पर 5वें भाव में, तो 5वें भाव में तो उनकी दृष्टि भी नहीं है। नवम भाव में हाँ राहु की नवी दृष्टि है ना, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 7वीं दृष्टि है और 8वीं 9वीं भी है, पर 7वीं दृष्टि से वो नवम भाव को देख रहा है, नवम भाव से संबंध बन रहा है। ऐसी स्थिति में भी अचानक धन लाभ के योग इस कुंडली में है। इसको वापस समझते हैं। दूसरे भाव से राहु का संबंध दूसरे भाव से, 5वें भाव से, 9वें भाव से और 11वें भाव से होने चाहिए। राहु का संबंध दूसरे भाव से, 5वें भाव से, 9वें भाव से और 11वें भाव से। अब इसका 7वीं दृष्टि 9वें भाव पे और 9वीं दृष्टि 11वें भाव पे पड़ रही है। एक और कुंडली दे, यहाँ भी राहु इसी स्थिति में, राहु की 7वीं दृष्टि नवम पे, सप्तम पर है और 7वीं दृष्टि नवम पे है। 7वीं दृष्टि से वो 9वें घर को देख रहा है और 9वीं दृष्टि से वो 11वें घर को देख रहा है। यहाँ पे राहु, अब यहाँ पे दूसरे भाव या पांचवा भाव, तो राहु पहले भाव में, तो राहु की 5वीं दृष्टि 5वें भाव पे पड़ रही है। 1 2 3 4 5, इसका संबंध 5वें भाव से हो रहा है और 9वें भाव से भी हो रहा है, यानी कि ये दोनों भाव से राहु का संबंध हो रहा है। तो इसमें ये अचानक धन लाभ के योग इस कुंडली में बन रहे हैं। और एक देख लेते हैं, यहाँ पे राहु है, राहु की दृष्टि लग्न पे पड़ रही है, परंतु हमको चाहिए दूसरा भाव का स्वामी, पर दूसरे भाव का स्वामी यहाँ पे बैठा है ना लग्न पे, तो राहु की दृष्टि शनि पे पड़ रही है, संबंध बन रहा है 5वें भाव पे। तो 5वें भाव पे राहु की 9वीं दृष्टि पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वीं दृष्टि पड़ रही है और नवम भाव में वो खुद बैठा है। इस तरह ये वाले कुंडली में ये सूत्र अधिक मात्रा में लागू पड़ा है। ज़्यादातर सब सूत्र दूसरे भाव से भी संबंध हो गया, 5वें भाव से भी संबंध हो गया और 9वें भाव से भी, यानी कि ये पूरा सूत्र इस जातक को अचानक धन लाभ के योग लगातार बारंबार, जब जैसे जैसे इन ग्रहों की दशा अंतरदशा आ गई तब तक इनको अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। तो इस तरह 13 सूत्र मैंने आपको अचानक धन, संपत्ति, सत्ता, इनके और अचानक मिलने वाले धन के बारे में बताया। अब जिनकी कुंडलियों में ये योग नहीं बन रहे हैं और कुछ योग बन भी रहे हैं पर वो ग्रह अंश बल में कमजोर है, उस भाव पर अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसी स्थिति में उसके शुभ परिणाम तो उनको नहीं मिल रहे हैं। तो उसके लिए हम पूजा पाठ, मंत्र साधना, रुद्राक्ष पूजा पाठ ये सब करते हैं और उसकी ऊर्जा बढ़ाते हैं और उसके फायदे लेते हैं। कुंडली में संपत्ति, सत्ता, अचानक धन लाभ के योग बनते हैं। कैसे देखना, तो कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है, ग्रहों की स्थिति पर अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, ग्रह अंश बल में कमजोर है और जिस भाव से जो देखा जाता है उस भाव पे अशुभ ग्रह की दृष्टि है, इन सब से जो परेशानियां आती हैं उन परेशानियों से निकलने के लिए 12 राशियों के ग्रहों के ऊर्जा बढ़ाने के लिए रुद्राक्ष पूजन, वनस्पति पूजन, मंत्र साधना पूजन मैंने मेरा दूसरा चैनल
स्वदर्शन ध्यान साधना यूट्यूब चैनल में विस्तार से संपूर्ण जानकारी बताई है। आप उस चैनल पे जाकर जानकारी ले सकते हैं। उस चैनल का लिंक मैं आपको आई बटन पे देती हूँ, आप उस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।